नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान राम लक्ष्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी राजा दशरथ की आज्ञा मानते हुए वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्होंने गंगा, यमुना, गोमती और अन्य पवित्र नदियों में पितरों का तर्पण किया। वे वन में कंद, मूल, फल और फूल खाकर अपना समय व्यतीत करने लगे। जब कार्तिक मास का पहला दिन आया, लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा से फल और फूल एकत्रित कर माता सीता को दी। सीता जी ने 4 पत्तल परोसी। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं तो 4 पत्तल क्यों? सीता जी ने उत्तर दिया, एक पत्तल गौ माता के लिए है। जब तीनों ने भोजन ग्रहण किया, श्री राम ने सीता जी से पूछा, आपने भोजन क्यों नहीं किया? सीता जी बोली, मुझे पहले राम कथा सुनने का नियम है। कथा सुनने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। श्री राम और लक्ष्मण जी ने कथा सुनने की इच्छा जताई, लेकिन सीता जी ने कहा, यह स्त्री धर्म है और स्त्री ही इसे सुन सकती है। लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक भव्य नगरी बनाई जो पूरी सोने की थी। इसे सोन नगरी कहा गया। नगर के निवासियों में घमंड आ गया क्योंकि वहां कोई गरीब नहीं था। एक दिन सीता जी पानी लेने कुएं पर गईं और पनिहारिनों को राम राम कहा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम कहा और राम कथा सुनने का प्रस्ताव रखा। कन्या ने उत्तर दिया, मेरे घर पर काम है। यह सुनकर सीता जी को बहुत बुरा लगा और सोन नगरी साधारण हो गई। कन्या के घर पहुंचने पर उसकी माँ ने उसे कथा सुनने को कहा, लेकिन कन्या ने मना कर दिया। तब उसकी भाभी ने आज्ञा लेकर कथा सुनने की इच्छा जताई। सीता जी भाभी को राम कथा सुनाने लगी। आवो राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि घृणाऊ राम, हिवड़े हीरा सोमवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले ल्यो राम, माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर झारी ल्याई राम, अभय आचमन कर ल्यो राम, रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुंह पोंछ ल्यो राम, हिंगलू डोलिया दलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हाजिर पंखा ढोलू राम, तुझ में राम, मुझ में राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज कई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा समाप्त होने पर सीता जी ने भाभी को आशीर्वाद दिया और अपने गले का हार उपहार स्वरूप दिया। जब भाभी घर गई तो उसके सभी बर्तन सोने के हो गए। सास ने कारण पूछा तो भाभी ने राम कथा का महत्व बताया। भाभी ने सीता जी से कथा के उद्यापन विधि पूछी। सीता जी ने बताया 7 लड्डू और एक नारियल लाएं। नारियल के 7 भाग करें और एक भाग मंदिर में, एक सरोवर के किनारे, एक भगवद गीता पर, एक तुलसी माता पर, एक कुमारी कन्या को, एक सूर्य भगवान को और एक घर में पवित्र स्थान पर चढ़ाए। भाभी ने विधिपूर्वक उद्यापन किया और 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। जब विमान आया तो भाभी ने अपने परिवार, पड़ोसियों और सगे संबंधियों को भी उसमें बिठाने की इच्छा जताई, परंतु विमान में केवल वही लोग प्रवेश कर सके जिन्होंने जीवन में धर्म, कर्म, सेवा और दान का पालन किया था। जब भाभी की ननद विमान में चढ़ने आई तो सीता जी ने उसे रोका और कहा, तुमने जीवन में कभी धर्म, कर्म और दान नहीं किया। परोपकार और भक्ति के बिना वैकुंठ का मार्ग कठिन है। यदि तुम राम कथा सुनकर अच्छे कर्म, सेवा और दान का व्रत रखोगी तो तुम्हारे लिए विमान अवश्य आएगा। यह सुनकर ननद को ग्लानि हुई और उसने राम कथा सुनने और धर्म, कर्म और दान करने का संकल्प लिया। गांव के अन्य लोग भी इस घटना से प्रेरित हुए और राम कथा सुनने लगे। जैसे जैसे कथा समाप्त हुई, पूरी नगरी स्वर्णमयी हो गई।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।